अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं AI इन उर्दू बाय AK स्टडी लुक्स पॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान और इस पॉडकास्ट का प्रोड्यूसर अकबर अली, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी को होस्ट मिस मरियम। तो आइए सफर का आगाज करते हैं। Welcome to AI Podcast in Urdu by AK Study Looks. It's a knowledge of AI in Urdu language. It's a daily updates of future time of AI in Urdu language. आजकल ये जो मसनूई ज़हानत यानी AI का इतना जिक्र है, तो सब यही सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल के लिए तैयारी का आखिर मतलब क्या है। ख़ास तौर पर हमारी अगली नस्ल के लिए उन्हें क्या सीखना चाहिए। जी, ये वाकई आजकल का सबसे अहम सवाल है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, देखें कि कल क्या होगा ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सही। तो रिवायती तालीम अपनी जगह, लेकिन ये तो साफ लग रहा है कि आने वाला वक्त नई सलाहियतें मांगेगा, एक नया अंदाजे फिक्र। तो आज हम कुछ ऐसी ही बुनियादी महारतों पर बात करते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के माहिरीन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं। मतलब वो खुद अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आइए जरा इस पर गौर करें। बिल्कुल, आज की बातचीत का मकसद ही यही है कि वो बुनियादी, वो पायदार सलाहियतें कौन सी हैं जो इस बदलती दुनिया में शायद हमारा सबसे बड़ा सहारा बने। हालात के मुताबिक खुद को ढालना, यानी क्रिटिकल थिंकिंग और एडेप्टेबिलिटी। ये तो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। इसमें AI के हवाले से क्या नया है? नया ये है कि AI के आने से इनकी अहमियत आप समझें कई गुना बढ़ गई है। देखें, AI तज्जिया कर सकता है, बहुत सारा डाटा देख सकता है, लेकिन ये समझना कि कौन सा मसला अहम है, कौन सा सवाल पूछना चाहिए या उस मालूमात का असल मतलब क्या है, ये गहरी तनकीदी सोच का काम है। अच्छा। ये फैसला इंसानी है, मशीन का नहीं। और ये मुवाफ़क़त यानी लचक, क्या ये सिर्फ तब्दीली को मान लेना है? नहीं, मान लेने से ज्यादा है। ये है मुसलसल सीखते रहना, नए हालात में अपना रास्ता बनाना, और जब कोई गैर मुतवक्का तब्दीली आए तो घबराने के बजाय उसे एक मौका समझना। AI जिस तेजी से चीजें बदल रहा है ना, इसमें वो जो सख्त रवैया होता है या गैर लचकदार होना, इसकी गुंजाइश कम होती जा रही है। जो लचकदार होगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या AI खुद नहीं सीख सकता तनकीदी सोच? हम तो सुनते हैं कि AI बहुत ज़हीन हो रहा है। देखें, AI पैटर्न पहचान सकता है, कुछ हद तक मसाइल भी हल कर लेता है, मगर इंसानी तनकीदी सोच में जो अखलाकियात का पहलू है, सियाको सबाक की समझ है, असल दुनिया की पेचीदगियां हैं, अच्छा। वो फिलहाल मशीन के बस की बात नहीं। इसी तरह गैर यकीनी सूरत हाल में फैसले करना या हालात देखकर अपनी हिकमत अमली बदल लेना, ये इंसानी मुआफ़क़त है। ये बहुत अहम है। ठीक है। अच्छा, अगली महारत जो सामने आई है वो काफ़ी दिलचस्प है। जज्बाती ज़हानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी के दौर में जज्बात की बात, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? बज़ाहिर लगता है बिल्कुल, लेकिन इसकी वजह बहुत गहरी है। जैसे जैसे AI वो काम संभालेगा जो रूटीन के हैं, तकनीकी हैं, जैसे कोडिंग या डेटा का तज्जिया, तो इंसानों की कदर उन कामों में बढ़ेगी जो मशीनें नहीं कर सकती। मसलन मिलजुल कर काम करना, हमदर्दी, क़ियादत करना, बातचीत से मसले हल करना, दूसरों के जज्बात को समझना, उनके नज़रिए को समझना। ओह, तो आप ये कह रहे हैं कि AI जितना ज़्यादा काबिल होता जाएगा, हमारी इंसानियत उतनी ही ज़्यादा कीमती हो जाएगी। ये तो बिल्कुल एक नया ज़ाविया है। बिल्कुल, माहिरीन का यही मानना है। ये सीखना कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए, दूसरों के साथ मिलकर कैसे रहा जाए, कैसे काम किया जाए, ये मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए बहुत अहम हो सकता है। ये हमें AI का मुकाबला करने के बजाय उसके साथ मिलकर बेहतर काम करने के काबिल बनाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, चौथा नुक्ता फिर हमें बुनियादी बातों की तरफ ले जाता है। माली खानदगी और तहरीर यानी फाइनेंशियल लिटरेसी और राइटिंग। एक मिसाल भी दी गई कि कैलकुलेटर आ गए हैं, फिर भी ज़र्ब की मेज़ें सिखानी है, या डिक्टेशन सॉफ्टवेयर है, फिर भी लिखना सिखाना है। तो जब टूल्स मौजूद हैं तो ये बुनियादें अब क्यों इतनी अहम हैं? ये असल में बुनियादी उसूलों को समझने की अहमियत को दिखाता है। देखें, टूल्स मददगार ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपको बुनियादी हिसाब किताब की मंतक ही नहीं पता या ज़ुबान की साख्त का ही नहीं पता, तो टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, या टूल ने जो नतीजा दिया है उसे तनकीदी नज़र से कैसे देखेंगे, क्या ये सही भी है या नहीं।
یعنی یہ صرف ٹول چلانا سیکھنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو اصول ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، انہیں سمجھنا ہے۔ درست فرمایا آپ نے، یہ ایک ذہنی بنیاد بناتا ہے۔ اگر آپ کو مالیات کے اصول پتہ ہیں تو آپ بہتر فیصلے کریں گے، چاہے آپ کوئی ایپ ہی کیوں نہ استعمال کر رہے ہوں۔ صحیح۔ اسی طرح اپنی بات کو صاف اور مؤثر انداز میں لکھنا، یہ آپ کی سوچ کو منظم کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ صلاحیت ضروری ہے، چاہے آپ کی بورڈ استعمال کریں یا کوئی اور ٹیکنالوجی۔ یہ بنیاد آپ کو خود مختار بناتی ہے، ٹولز پر صرف انحصار کرنے والا نہیں۔ ان سب مہارتوں کی بات کرتے ہوئے ایک اہم بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ مستقبل میں نوکریاں کیسی ہوں گی یا ان کے ٹائٹل کیا ہوں گے، اس کی پیشگوئی کرنا وہ تو تقریباً ناممکن ہے۔ اور یہی غیر یقینی صورتحال ان بنیادی، قابل منتقلی مہارتوں یعنی ٹرانسفربل سکلز کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ کسی ایک خاص نوکری کی ٹریننگ ہو سکتا ہے کچھ سال میں بیکار ہو جائے، لیکن تنقیدی سوچ، لچک، جذباتی ذہانت اور بنیادی خواندگی، یہ ایسی مہارتیں ہیں جو ہر طرح کے کام میں، ہر انڈسٹری میں ہمیشہ کام آئیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی کے مستقبل کی تیاری صرف نئی ٹیکنالوجی سیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ان انسانی صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام ہے جو ہمیشہ کارآمد رہیں گی، چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہی بدل جائے۔ بالکل، یہ مہارتیں ہمیں نہ صرف اے آئی جیسی ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مدد دیں گی، بلکہ ایک غیر یقینی مستقبل میں ترقی کرنے اور کامیاب ہونے کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کریں گی۔ یہ ایک طرح سے ٹیکنالوجی کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنی انسانیت کو مزید گہرا کرنے کا سفر ہے۔ اور چلتے چلتے ایک سوال سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ جب ہم مستقبل کی ٹھیک پیش گوئی نہیں کر سکتے تو کیا سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ وہ کون سی بنیادی انسانی خوبی یا صلاحیت ہے جو ہر ٹیکنالوجی دور اور ہر تبدیلی کے باوجود ہمیشہ متعلقہ رہے گی؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔